हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष इंग्लिश जॉन पर। प्रीवियस वीडियो में हमने द नोबल नेचर जो 12th क्लास में अभी BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के सिलेबस में इंक्लूडेड है, उसकी समरी के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर की। चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम टेक्सचुअल एक्टिविटीज़ की। कंप्रेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं बोर्ड में। व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम नेचर? बेन जॉनसन प्रकृति से क्या प्रतीक लेता है? बेन जॉनसन ड्रॉज एन ओक ट्री ऑफ 300 years and a lily flower of 1 day, each symbols from nature। बेन जॉनसन 300 वर्ष के ओक वृक्ष तथा एक दिन के लीली फूल को प्रकृति से प्रतीक के रूप में लेता है। मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक। एक ओक के गुणों का उल्लेख कीजिए। एन ओक इज बल्कि इन साइज, इट हैज़ लॉन्ग लाइफ स्पेन, इट डज नॉट गिव फ्रूट्स और फ्लावर्स, इन द एंड इट बिकम्स लाइक अ लोग, ड्राई, बॉल्ड एंड स्केल। एक ओक वृक्ष आकार में विशालकाय होता है। ये लंबे समय तक जीवित रहता है। ये फल या फूल नहीं देता और अंत में एक लड्डे जैसा यानी कि जो लट्ठा होता है उसके जैसा हो जाता है, सूखा, पत्ते रहित और मुरझाया हुआ। हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस? एक दिन की लिली हमें किस तरह से इम्प्रेस करती है? A lily of a day impress us by its beauty within. So its short lifespan, it gives joys to the beholders. Its beauty casts a spell on everyone. एक दिन जीवित रहने वाली लिली अपनी सुंदरता से हमें प्रभावित करती है। अपने छोटे से जीवन काल में ये दर्शकों को आनंद देती है। इसकी सुंदरता प्रत्येक पर जादू करती है। How can human life be perfect according to the poet? ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है 2019 में। अकॉर्डिंग टू द पोइट, ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट इफ इट इज़ मेड ब्यूटीफुल, वर्थवाइल, मीनिंगफुल एंड अचीविंग लाइक ए लिली। कवि के अनुसार यदि मानव जीवन को लिली के जैसे सुंदर, मूल्यवान, सार्थक तथा उपलब्धिपूर्ण बना लिया जाए तो जीवन पूर्ण बन सकता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 to 80 words each। How does the poet juxtapose two objects of nature with human life? कवि प्रकृति की दो वस्तुओं को कैसे मानव जीवन से जोड़ता है? The poet juxtaposes two objects of nature with human life by their size, life span, worth and achievements। कवि प्रकृति की दो वस्तुओं को आकार, जीवन अवधि, मूल्य तथा उपलब्धियों से जोड़ता है। To grow merrily in size like a tree does not make a man great or better। एक वृक्ष के जैसे केवल आकार में बढ़ जाने से मानव महान या बेहतर नहीं बन जाता है। ए मीनिंगलेस लॉन्ग लाइफ स्पेन लाइक दैट ऑफ एन ऑक इज नो वैल्यू। एक अर्थहीन जैसे ओक का जीवन होता है लंबा, वह निरर्थक है। शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ स्पेन लाइक दैट ऑफ ए लिली इज वर्थवाइल। लेकिन लिली के जैसा छोटा लेकिन सार्थक जीवन मूल्यवान होता है। ए लाइफ ऑफ अचीवमेंट इज़ बेटर। उपलब्धियों का जीवन बेहतर होता है। डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम। कविता की विषय वस्तु पर चर्चा करनी है हमें। द थीम ऑफ द पोएम इज़ द कॉन्टेस्ट बिटवीन ए मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव, लॉन्ग लाइफ एंड ए शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ हीरोइक एंड वर्चुअस डीड्स। कविता की विषय वस्तु निरर्थक व अप्रभावी लंबे जीवन तथा साहसिक व गुणयुक्त कार्यों से परिपूर्ण संक्षिप्त जीवन के बीच का विरोध है। द टू सिंबल्स फ्रॉम नेचर, ओक एंड लिली, रिप्रेजेंट इट। प्रकृति के दो प्रतीक ओक और लिली इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। द बिग साइज एंड लॉन्ग लाइफ स्पेन लाइक एन ओक डू नॉट मेक लाइफ वर्थवाइल। ओक के जैसे बड़ा आकार व लंबी जीवन अवधि जीवन को मूल्यवान नहीं बनाती है। ए शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ लाइक दैट ऑफ ए लिली अर्न्स अचीवमेंट्स। एक संक्षिप्त किंतु सार्थक जीवन लिली के जैसे उपलब्धियां अर्जित करता है।
बात करते हैं वोकैब की। जो लिटरेरी टर्म्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको लिरिक, ऑड, बैलेड और एपिक इनके बारे में बताना है। लिरिक क्या होता है? लिरिक इज अ फॉर्मल टाइप ऑफ पोइट्री विच एक्सप्रेसेस पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स, टिपिकली स्पोकन इन द फर्स्ट पर्सन। लिरिक एक औपचारिक कविता होती है जिसमें व्यक्तिगत संवेदनाओं या भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। ये फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है, यानी आई और वी के साथ में लिखी जाती है। Ode. An ode is a lyric poem usually addressing a particular person or thing. It originated in ancient Greece. लिरिक जो है, ऑड जो है, ये एक लिरिक कविता ही है और अक्सर किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करती है। जो इसका जो प्रारंभ है वो प्राचीन ग्रीस में हुआ था। दे आर टू टाइप्स, पिंडारिक ऑड एंड हॉरिशन ऑड। ऑड के दो प्रकार हैं, पिंडारिक और हॉरिशन। बैलेड। अ बैलेड इज यूजुअली ए नैरेटिव। बैलेड जो होता है वो एक वृतांत होती है। इट इज अरेंज्ड इन क्वार्टरन्स। क्वार्टरन होता है 4 लाइनों का समूह। विद द राइम स्कीम ए बी। इट बिगेन इज फोक सॉन्ग्स। और इसमें जो तुकांत होता है वो ए बी होता है और इसका आरंभ लोकगीत के रूप में हुआ था। एपिक। इट इज़ लॉन्ग नैरेटिव पोइम। एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है। इट इज़ यूजुअली अबाउट हीरोइक डीड्स एंड इवेंट्स दैट आर सिग्निफिकेंट टू द कल्चर ऑफ द पोइट। ये किसी की व्यक्ति के मतलब संस्कृति या साहसिक घटनाओं कार्यों के प्रति उनका व्याख्या करती है। एडिशनल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट सिंबल्स डज द पोइट ड्रॉ फ्रॉम नेचर? पोइट जो है वो नेचर से कौन कौन से सिंबल्स ड्रॉ करता है? From nature, the poet draws the symbols of an oak tree of 300 years and a lily flower of 1 day. They are fruitless and fruitful, respectively. How is a lily better than an oak? Lily एक oak से किस तरह से better है? An oak tree is flowerless, fruitless, and falls is a log, while a lily gives joy to a beholders and is a symbol of meaningful life. So it is better than an oak. Why is an ox's life useless? An ox's life is worthless because there is nothing worthwhile in it. An ox lives for a long period of 300 years or so, but falls like a dry log at last. Right, the qualities of lily, ये 2018 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। Lily has beauty, it gives joys to the beholders. Its beauty casts a spell on everyone. It has short but meaningful lifespan. It is white. It has short size but leaves big impression. What messages does the poet convey in the poem The Noble Nature? The human life should be meaningful, worthwhile, and of achievement. Long lifespan and big size is not important. Heroic and virtuous deeds are important. Noble acts in life count a lot. अब देखिए एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं कंप्रेंशन और अप्रिसिएशन के लिए। आपको एक स्टेंजा दिया हुआ है 4 लाइन का, उसके नीचे तो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर आपको लिखने होते हैं। ये जो फर्स्ट स्टेंजा है, फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है, ये सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया है। अगला जो एक्सट्रैक्ट है वो 6 लाइन्स का है, कंबाइन करके दिया है और इसमें से भी 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। मोस्टली एडिशनल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ भी अच्छा या बुरा लगा तो उसे कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि इस लॉकडाउन में भी बच्चों की जो 12th क्लास में अब बच्चे आए हैं उनकी स्टडी रुके नहीं, कंटिन्यू वो करते रहें। आप सभी का इतना ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।